विद्यार्थियों नमस्कार, मैं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं गुरु एंड देव यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आज का जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का प्रश्न, और उसमें हम बात करेंगे आवेश से संबंधित 3 बातें। यानी आवेश से संबंधित आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश की योज्यता का क्या नियम है और आवेश संरक्षण का क्या नियम है। इन तीनों पर हम बात करेंगे। आवेश की योज्यता यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, और आवेश संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ, और आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होता है, इससे हम संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आवेश की योज्यता यानी एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस क्या है। विद्युत आवेशों के मूल गुण में यह गुण ये बताता है कि यदि हम देखना चाहते हैं इसमें कि विद्युत आवेशों के मूल गुण में बात कर रहे हैं कि यह 2 या 2 से अधिक आवेशों को किस प्रकार जोड़ा जाए। 2 या 2 से अधिक आवेशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये वो गुण है। हम मान लें कि किसी निकाय में n आवेश है। नंबर ऑफ आवेश कितने लिए हमने? n आवेश में पहला है Q1, Q2, तीसरा आवेश हमने लिया -Q3, Q4, -Q5, और कहां तक चले गए? n आवेश तक, यानी Qn आवेश है। तो निकाय का कुल आवेश, उस निकाय के कुल आवेश की बात कर रहे हैं, तो ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को आप ब्रैकेट के अंदर रख दो, प्लस Q4 प्लस Q5, लेकिन ऋणात्मक दिशा में, प्लस 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 कहां तक जाएंगे हम? Qn तक जाएंगे। अर्थात सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। एक सिंपल उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल उदाहरण हमारा है कि किसी निकाय में, यदि हम सिंपल उदाहरण से इसको समझना चाहते हैं तो किसी निकाय में 5 आवेश हैं। यहाँ लिया हमने +1 +2 प्लस -3 +4 तथा -5, उसी निकाय का कुल आवेश और उसी मात्रक में। तो इनका जो एडिशन होगा वो होगा +1 +2 -3 +4 -5, यानी टोटल आया आपका -1। इस तरह से आवेशों की योज्यता का जो नियम है, यानी आवेशों को साधारण वास्तविक संख्याओं की भांति बीजगणितीय रूप में जोड़ा जा सकता है। सेकंड पार्ट है इसका आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें हम कहते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय में न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हैं। यानी एक निकाय है हमारे पास, उस निकाय में नया आवेश नहीं दिया जा सकता और उससे आवेश नहीं लिया जा सकता। सिर्फ आवेश का एक से दूसरे में चेंज आता है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वितरण होता है। एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, कांच की छड़ ली हमने और रेशम से उस पर रगड़ा, तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा, यानी कांच की छड़ पर जितना धन आवेश आएगा उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होगा। अर्थात आवेशों का वितरण होता है। नेट आवेश को उत्पन्न करना या नष्ट करना संभव नहीं है। नेट आवेश को उत्पन्न करना या नष्ट करना संभव नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। किसी निकाय के बारे में कुछ उदाहरण जिससे संबंधित कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो किस पर कौन सा आवेश आएगा। तो कांच की छड़ को यदि हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आता है। इसी प्रकार ऊनी कपड़ा और एबोनाइट की छड़ या रबर की छड़ से रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़े पर धनावेश आएगा और एबोनाइट और रबर की छड़ पर ऋणावेश आएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन बताया है ये सारे धनावेश के हैं, और ये वाले जो यहाँ पर हमने बताए हैं ये सारे ऋणावेश इस पर उत्पन्न होता है। यानी बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ या रबर की छड़ से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल पर धनावेश आएगा और एबोनाइट या रबर की छड़ पर ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार फलालेन के कपड़े और कांच की छड़ में कांच की छड़ पर ऋणावेश और फलालेन के कपड़े पर धनावेश उत्पन्न होता है। यह दूसरी परिभाषा हमने समझी। तीसरी परिभाषा की हम बात करते हैं क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। इस परिभाषा में हम समझते हैं कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर हमने कहा है कि न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं।
यूँ कह सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश की परमाणुकता कहते हैं। E का मान 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, परंतु 3/2 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 6/9 इलेक्ट्रॉन यानी दशमलव में या बटे की संख्या में, या यूं कह सकते हैं कि आधा, सवाया, पूर्ण यानी टुकड़े में आवेश नहीं हो सकता, पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है और यह पूर्ण गुणज ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है यहाँ पर कि अनिश्चित डिवाइडेशन नहीं होगा उसका, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से उसका डिवाइडेशन हो सकता है, परंतु आवेश के इस गुण को ही, विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और आवेश की मूल इकाई जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा है उसकी वैल्यू होती है 1.6029192 × 10⁻19। ये ई जनरली हम जब आप किसी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो 1.6 × 10⁻19 इसको कहकर हम प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि डिटेल में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो पूरी वैल्यू हमने 1.6029192 × 10⁻19 इसको व्यक्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू एंड जय जिनेंद्र।